जय भोले की। आज मैं पंच कैलाशी दीपक भाई आपको पैराग्लाइडिंग के कोर्स के बारे में बताऊंगा, जो करने के बाद आप सोलो फ्लाई कर सकते हैं। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्सेज़ हैं, लेकिन हमने जो किया तलेगांव में पुणे के पास टेम्पल पायलट्स नाम के संस्था से किया था। 8 से 11 अप्रैल 2016 में हमने ये कोर्स किया। इसमें जो है P1 कोर्स जो है सबसे बेसिक कोर्स है, जिससे आप दुनिया में कहीं पर भी सोलो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं अंडर इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद जो है P2 कोर्स है, उसके बाद एडवांस्ड कोर्स है और काफ़ी ऐसे कोर्स है जिससे आप इंडिविजुअली फ्लाई कर सकते हो। हमने जो है P1 का बेसिक कोर्स किया था, जो सबसे इजी कोर्स है। ये ग्लाइडर जो है ये पैराशूट नहीं है, ये एक एरोप्लेन है बिना मशीन का। इससे आप आगे जा सकते हो, पीछे आ सकते हो, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हो। इसमें काफ़ी थियरी भी इन्वॉल्व है। हवा का डायरेक्शन है, हवा का स्पीड है, थर्मल्स है, वेंचुरीज़ है और काफ़ी कुछ है। इसमें जो है बेसिकली 2 भाग रहते हैं, एक तो कैनोपी और एक हार्नेस। कैनोपी यानी बहुत बड़ा पैराशूट जैसा, लेकिन उसका आकार जो है बीच में चौड़ा है और दोनों कोनों पे छोटा है। हार्नेस जो है वो सीट है जिस पे हमको स्ट्रैप किया जाता है। हार्नेस पे कैराबाइनर लगे रहते हैं जिस पे कैनोपी फिट होती है। ये कैनोपी का जो साइज़ है वो पार्टिसिपेंट के वेट के ऊपर है। जितना ज़्यादा वेट उतना बड़ा कैनोपी। कैनोपी के ऊपर जो है छोटे छोटे छेद है जिसमें से हवा एंटर हो सकती है। काफ़ी छेद है, काफ़ी रस्सियाँ अटैच्ड है, पतली रस्सियाँ, लेकिन एक एक रस्सी जो है 120 किलो का वज़न उठा सकती है। आपका फ़्लाइट का डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के राइज़र रहते हैं। ए राइज़र जो आगे से, मिडल से बी राइज़र और ट्रेलिंग एज से सी राइज़र रहते हैं। कैनोपी पे दोनों एंड्स पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे ब्रेक्स है। इस तरह से आप अपना फ़्लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ़्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। ये सब हमको थियोरी के क्लास में बताया जाता है, सिखाया जाता है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पैनिक किए तो आप डायरेक्ट सभी कंट्रोल छोड़ के हाथ जोड़ के बैठ जाइए। ये ग्लाइडर एक ऐसा डिवाइस है कि जिस अल्टीट्यूड पे है वहाँ से 3 गुना आगे, मतलब अगर 100 फीट के हाइट पे है तो 300 फुट आगे जाके लैंड हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के, और आप रहेंगे अपने हार्नेस में और सेफली आप लैंड हो जाएंगे। जय भोले की। थियोरी का पूरा क्लास होने के बाद हम स्टोर में गए। हमने हमारा इक्विपमेंट कलेक्ट किया, कैनोपी, हार्नेस और हेलमेट वगैरह, और वहाँ से हम गए टेम्पो ट्रैवलर पे हमारे फर्स्ट स्टेज के लिए, मतलब ग्राउंड रन के लिए, तलेगांव, अपना पवना लेक के पास तलेगांव से। ग्राउंड रन जो है आपको अपना कैनोपी जो है ज़मीन पे स्प्रेड करना पड़ता है और हवा के खिलाफ, मतलब अगेंस्ट द विंड हमको आस्ते भागना पड़ता है। जैसे हम भागते हैं हमारी कैनोपी चार्ज होती है और सर के ऊपर आती है। पूरा लोड जो है हमारे रिस्ट पे रहता है। अगर कैनोपी लेफ़्ट की तरफ झुकता है तो हमको लेफ़्ट की तरफ भागना पड़ता है और हमारा राइट ब्रेक आस्ते नीचे करना पड़ता है। अगर कैनोपी उल्टी तरफ जा रही है तो उसी हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। हमारा पहले अटेम्प्ट तो एकदम फेलियर में गया। सेकंड अटेम्प्ट हमने जो किया सही था। बैलेंस में हमने कैनोपी उठाया, सही कंट्रोल किया। जब कैनोपी लेफ़्ट जा रहा था हम लेफ़्ट की तरफ भागे, जब राइट जा रहा था हम राइट की तरफ भागे, और फुल कंट्रोल में आगे भागते भागते गए। ज़रा भी लेफ़्ट भी नहीं, राइट भी नहीं, टोटल कमांड था कैनोपी पे हमारा। जब हम
एंड पोजीशन तक पहुँचे तो यहाँ पर जो है आपको कैनोपी कोलैप्स करना पड़ता है, दोनों ब्रेक एकदम नीचे खींच के। उसके बाद जो है आपको अपना जो कैनोपी है उसका मशरूम बना के फिर से उसको पैक करके स्टार्टिंग पॉइंट तक आना पड़ता है। सुनो एक तराना, नया एक फसाना, कि आंगन में मेरे सवेरे सवेरे। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ, जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, हो, अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हो। ये नेक्स्ट स्टेज जो है ये हॉप कहा जाता है। यहाँ पर जो है आपको एक स्लोप के ऊपर अपना कैनोपी चार्ज करके टेक ऑफ करना पड़ता है और ग्लाइडर कंट्रोल करते करते आपको फ्लोट करके नीचे आना पड़ता है। यहाँ आप ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट तक ऊपर जा सकते हो। अगर स्लोप नहीं है तो आपको जो है इंस्ट्रक्टर्स खींचते हैं और यही प्रोसेस आपको सक्सेसफुली करना पड़ता है। जब आप लैंड होते हो तो आपको फिर से ग्लाइडर कोलैप्स करना पड़ता है। जब आप ग्राउंड रन और हॉप सक्सेसफुली करते हो, जब आपके इंस्ट्रक्टर्स को यकीन होता है कि आप सही दोनों चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको सिम्युलेटर में बिठाया जाता है। ये जो सिम्युलेटर है ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप बैठ के ज़मीन पे
आसमान का अनुभव कर सकते हो। आप हर चीज़ कर सकते हो जो आप एक्चुअली ग्लाइडिंग करते टाइम करेंगे। ये ट्रायल है, ये अगर सही है तो फिर आप अपने सोलो फ्लाइट के लिए आगे जा सकते हैं। हार्नेस पहनकर, कंट्रोल्स हाथ में लेकर आपको अपने आप को टेक ऑफ के पोजीशन में लाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आपने टेक ऑफ किया है। सामने से आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपको वो इंस्ट्रक्शंस जो है पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है। और अगर ये सब आप सक्सेसफुली करते हो तो आप जो है सोलो फ्लाइट के लिए तैयार हो। आपको साइट पे लेके जाएंगे और वहाँ से आप सोलो फ्लाई करेंगे। ग्राउंड रन, हॉप और सिमुलेटर, तीनों चीज़ में जब आप सक्षम हो जाते हो तो देन यू आर फिट फॉर द सोलो फ्लाइट। आपको लेके जाएंगे पवना लेक के पास, एक छोटे से पहाड़ के ऊपर, करीब 800 फुट का हाइट है, और वहाँ से आपका सोलो फ्लाइट हो जाएगा। यहाँ सभी को ले जाते हैं और एक एक करके हर पार्टिसिपेंट फ्लाई करता है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है चाह दो, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। डर से
हॉप और सिमुलेटर में जब हमने मास्टरी की और हमारे इंस्ट्रक्टर्स को लगा कि हाँ ये बंदा अब सोलो फ्लाइट के लिए तैयार है, तो हमको लेके गए पवना लेक के पास एक छोटे से पहाड़ के ऊपर लगभग 800 फीट के हाइट पे। यहाँ से हमने हमारा सोलो फ्लाइट किया जो आपने अभी देखा। ऐसा लगा कि मैं पंछी हूँ। टेक ऑफ के टाइम तो थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके बाद जो है हमारी जान हमारे हाथ में थी। राइट गए, लेफ़्ट गए और इंस्ट्रक्शंस तो हमको हमारे लीडर रेडियो पे देते गए। नीचे पहुँचे और हमको सर्टिफिकेट दिया गया।